Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Theory of Cost Part 3। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और हम देख रहे थे थ्योरी ऑफ कॉस्ट पार्ट 3। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स के बारे में देखा। तो अब हम देखेंगे कॉस्ट फंक्शन। द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप्स plays an important role in determining the optimum level of production। कॉस्ट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक है प्रोडक्शन खर्चे का और आउटपुट पैदावार का जो रिलेशन है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है ये पता लगाने में कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू। जो टोटल खर्चा है बेसिकली वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कि हम कितनी मिकदार में पैदावार कर रहे हैं और हमें देखना होता है कि हमारा खर्चा कितना है और पैदावार कितनी करनी है, उस हिसाब से हमें सब कुछ देखना पड़ता है। जो अब टीसी जो है वो फंक्शन ऑफ क्यू है, जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी ठीक है, कॉस्ट उसी पे डिपेंड करती है सारी की सारी। तो टीसी टोटल कॉस्ट है, क्यू हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस है और एफ फंक्शन है। द कॉस्ट फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। अब हम कॉस्ट के फंक्शन देखते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है। और हमें ये पता है जो टोटल क्वांटिटी है बेसिकली फंक्शन ऑफ क्यू है कि क्यू जो है क्वांटिटी वो डिपेंड, कॉस्ट जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर कि क्वांटिटी जितनी बढ़ती जाएगी टोटल कॉस्ट भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो हम शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन इज अ पीरियड where the time is too short to expand the size of industry and increase the demand has to be met within the existing size of industry because there are certain factors which cannot be changed in short run। अब शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में देखते हैं कि छोटा अरसे का दुरानिया है, अब कॉस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं इसके अंदर। शॉर्ट रन इज अ पीरियड, शॉर्ट रन बेसिकली एक दुरानिया है वेयर टाइम इज टू शॉर्ट टू एक्सपैंड द साइज ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें हमारे पास टाइम बहुत कम है कि हम अपनी इंडस्ट्री का साइज बढ़ा सकें। मीन्स कि जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम चेंज कर सकें, यानी कि हम अपने प्लांट नया लगाएं, मशीनरी नई लगाएं, इक्विपमेंट नया लगाएं। समटाइम ऑर्डर्स आते हैं जिनका दौरानिया बड़ा कम होता है, विद इन मंथ हमें ऑर्डर पूरा करना है, विद इन वीक हमें ऑर्डर पूरा करना है और ऑर्डर बहुत बड़ा है तो हम उसमें प्लांट वगैरह जो है वो नया नहीं बना सकते। एंड द इंक्रीज डिमांड हैज़ टू बी मेट विद इन द एग्जिस्टिंग साइज ऑफ इंडस्ट्री। और जो डिमांड आई है, जो इंक्रीज हो गई है अचानक से, उसको हमने मुकम्मल करना है विद इन द एग्जिस्टिंग साइज ऑफ इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्री का साइज़ है उसी के अंदर ही करना पड़ेगा क्योंकि टाइम छोटा है, ऑर्डर ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम इंडस्ट्री को चेंज तो नहीं कर सकते। बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये छोटे शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हमें डिमांड तो पूरी करनी है। सो शॉर्ट रन कॉस्ट आर दोज विच वेरी विद आउटपुट व्हेन फिक्स प्लांट एंड कैपिटल इक्विपमेंट रिमेन अनचेंज। तो शॉर्ट रन कॉस्ट जो होगी ये वो कॉस्ट होगी जो वेरी करेगी विद आउटपुट, प्रोडक्शन से वेरी कर जाएगी कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड है तो उसमें कितनी इनपुट ज़्यादा लग रही है, कितने लेबर ज़्यादा लग रहे हैं, सारी की सारी इस पे डिपेंड करेगी। जबकि फिक्स प्लांट जो है, कैपिटल इक्विपमेंट जो प्लांट वगैरह मशीनरी जो भी है वो अनचेंज रहेगी। तो शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर जितनी भी कॉस्ट होती है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि आपकी इनपुट यानी कि जो आप रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, लेबर वगैरह यूज़ करेंगे, उस पर डिपेंड करेगी, फिक्स एसिड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग रन कॉस्ट। अब लॉन्ग रन में हमारे पास दुरानिया ज़्यादा होता है, ठीक है, हमें जनाब साल 2 साल की प्लानिंग करनी होती है, हमेशा के लिए काम करना है, तो हम डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए 3-4 साल के लिए हम यही काम करना चाहते हैं या हमेशा के लिए करना चाहते हैं, तो फिर हमें बड़ा प्लांट या इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इन लॉन्ग रन size of the industry can be expanded to meet increased demand for products such as long run all the factor of production can be increased according to need। in the long run ज़्यादा अरसे के लिए अगर काम है तो साइज ऑफ इंडस्ट्री कैन बी एक्सपेंडेड, तो इंडस्ट्री का साइज है तब हम उसको एक्सपेंड बढ़ा सकते हैं टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन द लॉन्ग रन, ताकि हम जो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है ज़्यादा अरसे के लिए हम उसको पूरा कर पाएँ। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नीड। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल, मशीनरीज, इक्विपमेंट, हम सबको इंक्रीज कर सकते हैं नीड के मुताबिक। हैंस लॉन्ग रन कॉस्ट आर दोज विच वेरी विद आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्लांट इक्विपमेंट वेरी। अब जो लॉन्ग रन कॉस्ट है ये वो कॉस्ट है जिसमें आउटपुट वेरी होने की वजह से आ रही है, लेकिन इसमें इनपुट के साथ साथ यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर के साथ साथ जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं लाइक प्लांट्स है, इक्विपमेंट हैं,
फिक्स कॉस्ट के जो फैक्टर हैं वो भी वेरी कर रहे होंगे, वो भी बढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग रन कॉस्ट भी चेंज हो रही होगी। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कैन बी ऑफ द सेम कंपनी, कि एक कंपनी है, ठीक है, हम उसकी मिसाल ही लेते हैं, वो ABC कंपनी है, ठीक है, परमानेंटली लुकिंग टू एक्सपैंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कार इंस्टेड ऑफ ओनली ड्यूरिंग द सीजन। वो अब ये चाहती है कि हमने अपनी कार की प्रोडक्शन है इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, सिर्फ सीजन इंक्रीज़ नहीं करनी है, हमेशा के लिए इंक्रीज़ करनी है, पूरा साल ज़्यादा कारें प्रोड्यूस करनी है, यानी कि जब सीज़न होगा तब भी करेंगे। अब हमने अपनी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करनी है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, तो हमें हमेशा के लिए इंक्रीज़ करनी है, तो इट्स रिक्वायर्ड न्यू लैंड, तो उसको नई लैंड चाहिए होगी, ठीक है, लेबर ज़्यादा चाहिए होंगे, इक्विपमेंट नहीं चाहिए होंगे, एडिशनल एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नई इमारत, नई बिल्डिंग चाहिए होगी, तो सब कुछ नया होगा। तो इसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही होगी और साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही होगी। लेकिन शॉर्ट रन कॉस्ट में हम फिक्स जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास लॉन्ग रन कॉस्ट की डिस्कशन हो गई। कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन। अब हम कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप देखते हैं शॉर्ट रन के अंदर कि खर्चे का और आउटपुट का ताल्लुक क्या है शॉर्ट रन के अंदर। इन द शॉर्ट रन अ चेंज इन आउटपुट इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग चेंज इन द वेरिएबल इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। अब शॉर्ट रन के अंदर जो चेंज आता है आउटपुट के अंदर, ठीक है, जो उसके खर्चे में चेंज आ रहा है या आउटपुट में चेंज आ रहा है, वो पॉसिबल है कि अगर हम चेंजिंग करेंगे वेरिएबल जैसे कि इनपुट रॉ मटेरियल या लेबर वगैरह के अंदर, ठीक है। इनपुट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सेक्टर आर फिक्स इन द शॉर्ट रन। लेकिन जो इस्तेमाल हो रहे हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट प्रोडक्शन के अंदर, ये बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये फिक्स्ड है। शॉर्ट रन के अंदर हम इनको चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट शॉर्ट रन इज अ पीरियड नॉट सफिशिएंट इनफ टू एक्सपैंड द क्वांटिटी ऑफ फिक्स प्लान। अब इसका मतलब यही है कि शॉर्ट रन वो पीरियड है जो हमें काफ़ी नहीं है कि हम अपने इनपुट जो कि फिक्स इनपुट हैं, लैंड वगैरह है, इनको एक्सपैंड कर सकें, ये वैसे के वैसे रहेंगे। थस टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज कंपोज ऑफ 2 एलिमेंट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन में 2 एलिमेंट में कंपोज की हुई होगी, एक टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट होती है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट पे तो चेंजिंग आएंगी लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल सेम रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट TFC रिमेन द सेम थ्रू आउट द पीरियड, बिल्कुल वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डिमांड पूरी करने के लिए साइज को एक्सपैंड वगैरह कर सकें। थ्रू आउट द पीरियड वो सेम रहेगी एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द लेवल ऑफ एक्टिविटी। और जितनी भी एक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, इस पर कोई असर उसका नहीं होगा, ये जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी। द फर्म विल कंटिन्यू टू इनक्योर दीज कॉस्ट इवन इफ द फर्म इज टेम्परेली शट डाउन। अब जो फिक्स कॉस्ट है ये तब भी हमें लगती रहेगी, चाहे कि प्रोडक्शन रुक गई हो, फर्म काम ना कर रही हो, लेकिन बिल्डिंग का रेंट, मशीनरी की तौर पर उसकी रखवाली, जो कुछ भी है उसके खर्चे तो फिर भी भरने पड़ेंगे, चाहे फैक्ट्री कुछ अर्से के लिए भी बंद क्यों ना हो। इवन थो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमारे पास क्या होगी, रिमेन द सेम होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी सेम टू सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है बेसिकली वो वेरी होगी विद द चेंज ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। जितना लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने फिक्स कॉस्ट की जगह वेरिएबल कॉस्ट लिख लेना है। ठीक है, वो जैसे आउटपुट चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल लेबर भी चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट का कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप है शॉर्ट रन के अंदर। आगे हम चलते हैं, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप शॉर्ट रन कंटिन्यू हो रहा है। ऑन द अदर हैंड TVC इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ, एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जितनी प्रोडक्शन कम होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। इफ द फर्म इज शट डाउन, अगर कारोबार बंद होगा देयर विल बी नो वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही, ना हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ना हमें लेबर चाहिए होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बननी ही नहीं है। इवन तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। ठीक है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट तमाम यूनिट के लिए कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जितने बढ़ेगी जितना एक आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, 2 प्रोडक्शन बढ़ जाएंगी उतनी एक की चीज दोनों की उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कांस्टेंट रहती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के लिए। ठीक है, सो इन शॉर्ट रन एन इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो शॉर्ट रन के लिए टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा, यानी कि आपकी जो पूरी कॉस्ट है उसमें जो चेंज आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा। फिक्स कॉस्ट तो एक जैसी रहती है, उसकी वजह से नहीं आएगा, वो सेम टू सेम रहेगी। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है।
हमें पता है कि टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल खर्चे जो होते हैं प्रोडक्शन के, वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। तो अगर टोटल फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी हो तो हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलर अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगी वो हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अगर आउटपुट जीरो हो, प्रोडक्शन ना हो रही हो, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज जीरो। जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, ना लेबर लग रही है ना रॉ मटेरियल लग रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिक जीरो हो जानी है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो इज इक्वल टू TFC प्लस जीरो हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। बात वहीं पे खत्म। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं जिसमें ग्राफ में समझाया गया, जहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। Y एक्सिस पे हमारे पास टोटल कॉस्ट है और X एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। आउटपुट इंक्रीज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है। चाहे प्रोडक्शन जीरो है, टोटल फिक्स कॉस्ट फिर भी वही है। ठीक है, ये यहाँ पे चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट फिर भी वही है। ये शॉर्ट रन के लिए है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने की वजह से टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। जब प्रोडक्शन जीरो थी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट थी। ठीक है, दोनों बराबर थे। जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, जैसे जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती गई, टोटल कॉस्ट हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट से ऊपर की तरफ आगे जाती रही। तो बेसिकली शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज होगी सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट की वजह से वो एक जगह पे ही खड़ी रहेगी। यही डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द ग्राफ X एक्सिस मेजर आउटपुट एंड Y एक्सिस मेजर कॉस्ट। X एक्सिस पे आउटपुट है और Y एक्सिस पे टोटल कॉस्ट है। द TFC टोटल फिक्स कॉस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस बिकॉज TFC डज नॉट चेंज विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आउटपुट या जीरो या ना हो, इतना किराया, इतनी बिल्डिंग का रेंट, इतने इक्विपमेंट का किराया वगैरह देना ही देना है। तो वो एक जगह पे हमारे पास फिक्स्ड है, वो स्ट्रेट लाइन है हमारी थ्रू आउट द आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज हो या नहीं हो, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो एक जैसी रहेगी। Total variable curve is upward rising from the origin because TVC is zero when there is no production and increase as production increase. Total variable cost zero थी जब प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। जैसे प्रोडक्शन बनना शुरू हुई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, द शेप ऑफ TVC कर्व डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन तो ये कॉस्ट ऑटोमेटिक इनकर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो TC कर्व है इज आल्सो अपवर्ड राइजिंग नॉट फ्रॉम द ओरिजिन बट फ्रॉम द टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो थी, टोटल कॉस्ट बराबर थी टोटल फिक्स कॉस्ट के, वो वहीं पे खड़ी थी। दिस इज बिकॉज इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि हमें पता है जब प्रोडक्शन नहीं भी होगी, टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। It should be noted that the vertical distance between TVC and TC curve is constant throughout because the distance represents the amount of fixed cost which remain constant. वो वही बता रहा है कि ये बात नोट करने के, जो वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का, वो एक जितना ही ऊपर जा रहा है। जितना टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रही है हमारे यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, उतनी ही टोटल कॉस्ट ऊपर जा रही है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी बढ़ेगी उतनी ही टोटल कॉस्ट हमारे पास इंक्रीज होगी। तो यही चीज़ इस ग्राफ में हमें एक्सप्लेन की गई है कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, वो इंक्रीज नहीं होती, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। अगर यही लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप चल रहा होता तो उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही होती, इसकी वजह से टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो रही होती। तो यहीं पे आज का हमारा टॉपिक जो है कॉस्ट फंक्शन का, वो इख्तिताम पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गौर से सुनिएगा तब जाके समझ आएगी, अदरवाइज कभी भी समझ नहीं आएगी। स्लाइड टू स्लाइड इसको सुनिएगा और जो जो मीनिंग बताए जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा, फिर इस स्लाइड्स की समझ आएगी आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।